जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। जय श्री सीताराम। आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सत्संग हम ये देखेंगे कि हम सब एक ही चीज़ के खोज में हैं। We are all seeking the same thing, but तरीके अलग अलग हैं। अलग अलग तौर तरीके से हम वही चीज़ को खोज रहे हैं। हर एक संसार के हर एक चीज़ों में, नौकरी में, पैसे में, संसार की जितनी चीज़ है उसमें हम क्या खोज रहे हैं? बस सुख और शांति। हम सबको यही चाहिए कि कैसे हमें सुख शांति प्राप्त हो, वो हमारा मेन गोल होता है। और बाकी जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जो भी कुछ संसार से हम लेते हैं, जो भी कुछ ग्रंथों से सीखते हैं, औरों से सीखते हैं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस जो हम सीख रहे हैं, वो हमें सबको यही एक ही चीज़ चाहिए। तो एक है रावण और एक है विभीषण। रावण भी सुख शांति चाहता है, विभीषण भी सुख शांति चाहता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक ही जगह पले हैं, बड़े हुए हैं, दोनों साथ में तपस्या की है एक ही चीज़ के लिए, लेकिन तरीका दो है। रावण इज अग्रेसिव, वो बल से तपस्या करके भी अपनी शक्ति को हासिल किया और शक्ति से इस संसार के सुख और शांति को चाहता है, लेकिन तरीका अलग है। और इधर विभीषण है, वो भी, उसने भी तपस्या की, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति मांगा, वो उस राउट से जा रहा है। बहुत तरीके से ट्राई किया है जब रावण ने, तो कोई भी तरीका से जीवन में सुख शांति नहीं आता। तो देवताओं को वश में किया, ग्रहों के वश में किया, सबको वश में करके भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ अब उस समय आ गया जब उसके भाई विभीषण जाकर और रावण को समझाने कि हे रावण, तू माता को वापस लौटा दे और भगवान के शरण में चला जा। ये परम पिता परमात्मा है और इनके बड़ा कोई भी संसार में नहीं। तो वो मानता नहीं है। तो विभीषण बहुत तरह से समझाता है, पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणियों से नीति, सही तरीका, किस तरह से धर्म पर चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी फॉलोइंग आवर ट्रूथ। जीवन में सुख शांति चाहिए। यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी तरह, बिजनेस है, स्कूल की काम में, जीवन में, अपना पर्सनल लाइफ या घर गृहस्थी चलाना, तो सत्य को सामने रखकर, सत्य पर चलकर ही हम उसको लॉन्ग टर्म सुख और शांति मिल सकता है। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो
द ट्रूथफुल लाइफ हमें जीना। यहाँ यही बता रहे हैं रावण से। तो रावण को इनकी बात से बहुत क्रोध आया। तो रावण ने इनको उठकर कहा कि देखो, मेरा खाता है और दुश्मन की वाहवाही करता, उनकी गुणगान करता, तो चला जाओ उनके साथ मिल जाओ। उनको लात मारा। लेकिन विभीषण साधु है, बार बार उनके चरण पकड़ते हैं कि तू समझ ले, ये मामूली इंसान नहीं है, पर ब्रह्म है, तो उसका भजन कर, तेरा कल्याण होगा, इस पूरा राज का कल्याण हो जाएगा, सबको सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, वो अहंकार से भरा हुआ, उसको कोई बात समझ में नहीं आ रहा। वो अपने तरीका से वो सुख शांति चाहता है, तो ज़बरदस्ती लेकर, दूसरों का हड़प कर, दूसरों का चीज़ों को अपना बनाकर वो सुख शांति चाहता है। तो कितने लोग आज संसार में ऐसे ही करते हैं। चाहे परिवार के लोग हो, ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, बिजनेस में भी कि बराबर देना नहीं, नौकरी करा लेंगे लेकिन तलब बराबर नहीं देंगे। इस तरह से अलग अलग तरीक़ा से लोग रावण की तरह सुख शांति चाहते हैं। लेकिन विभीषण को जब लात मारा तो विभीषण ने क्या किया? उसने अपने भाई के इस लात को सह लिया और चुप रह गया, या उसने जाकर सबसे कंप्लेन किया कि भाई ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया और इस राज्य से निकाल दिया? तो किस तरह से ही अंडरस्टूड द राइट एक्शन, क्या हमें इस समय में किस तरह की एक्शन लेना। तो जीवन में जब भी कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ जाए, यानी कि सिचुएशन आ जाए, तो अंडरस्टैंड द नेक्स्ट राइट मूव। इस सिचुएशन में इस तरह से, इस समय हम किस तरह से क्या नेक्स्ट मूव लिया जाए, क्या किया जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ विभीषण रोया नहीं है, यहाँ विभीषण कंप्लेन भी नहीं किया किसी से, यहाँ विभीषण डिप्रेशन में नहीं गया। विभीषण ने दूसरा एक्शन लिया और वो सबसे उत्तम एक्शन। और इस समय जो रावण ने इनके साथ किया, उसको वो अपॉर्चुनिटी बनाया। ये सिचुएशन एक ही है लेकिन देखने का तरीका है। इसने उसको अपने भलाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा कि ये रावण ने इस तरह से कहा और कहा कि जाइए, लात भी मार दिया, बार बार समझाया पर नहीं समझा, अब नाउ आई हैव टू टेक द राइट नेक्स्ट एक्शन। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है कि भगवान के शरण में जाना। वो कहें ठीक नहीं, आपने लात मारा, मेरा नेक्स्ट मूव, मेरा नेक्स्ट चॉइस इस कि उत्तम चॉइस, उत्तम शरण में जाएं। तो बिजनेस भी आज चला रहे हैं, वहाँ भी ऐसा सिचुएशन आ गया, तो हाउ यू गोना टेक एक्शन, व्हाट एक्शन यू गोना टेक? एक्शन that will take you into depression or loss, or action will take you into health and happiness and peace and prosperity. तो उस तरह के एक्शन लिया है विभीषण ने अपने साथियों के साथ, और वहाँ से चलता है। कहते हैं विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से चले हैं जहाँ राम जी थे, और बतलाया कि राम सत्य संकल्प प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश में। वंस यू सी कि जहाँ पर आप हैं, जो संगति में आप हैं, उस संगति का जो सभा है, वो संगति अगर काल के वश में है, यानी कि उनके तौर तरीका, रहने सहने का, उनकी व्यवहार जो है वो नरक की तरफ ले जा रहा है, तो यू हैव टू सेट, है ना, एक समय आएगा कि यू विल बी एबल टू टेल कि नाउ इट्स टाइम टू गेट आउट, नहीं तो साथ में डूबेंगे। तो ये विभीषण ने क्या किया? ही सीज दिस अपॉर्चुनिटी, ही इज रेडी टू, ही मेड दिस डिसीजन कि ना, अब मैं यहाँ इस अधर्म का साथ नहीं दूंगा, अब मुझे यहाँ से निकलना। और वो मिल गया मौका भी, रावण ने भी मौका दे दिया। अब उसने कहा कि सभा तो काल के वश में,
मैं वहाँ जाता हूँ। जो सत्य संकल्प है, जिसने जो कह दिया वो पूरा करेगा, जो प्रॉमिस किया परमात्मा ने वो तो पूरा करेगा। संतों से कहा था कि मैं इस संसार को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तो वो तो करेंगे। तो वहाँ अब जा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। जब हम घिर जाते हैं इस तरह के लोगों से, जिस तरह के संगत में, और वहाँ बस अब डाउन ट्रेन है, ऊपर जाने के तरीका नहीं, सुख शांति का तरीका दिखाई नहीं दे रहा है, देन ही हैड टू टेक अ लीप। तो उसने भी छलांग लगाया कि चलो वहाँ जहाँ सुख और शांति का खान है, परम पिता परमेश्वर ऐसे जीवन में, चाहे नौकरी में भी हो, चाहे बिजनेस में भी हो, यू हैव टू सी कि किधर जा रहा है, किस लोग के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ रहना है या निकलना है। ऐसा कहा कर ज्यों ही विभीषण चले त्यों ही राक्षस आयु विहीन हो गए, यानी कि उनका मृत्यु निश्चय हो गया। एक बार उस संगत से जो ज्ञानी पुरुष निकल जाता है, एक बार संगत से जो साधु निकल गया, सच्चा साधु या संत, तो उस संगत का बर्बादी, यानी कि उस संगत का नाश होने का समय आ जाता है। हे भवानी, साधु का अपना अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। कितना भारी कल्याण आए, कितना भारी आपके पास फायदा हो, लेकिन साधु जो आपका हित चाहता है, जो आपको फायदा कर चाहता है, जो आपको सही मार्ग दिखाता है, उसका ही हानि कर दो, उसका ही घर से निकाल दो, जीवन से निकाल दो उसको, तो जीवन में नाश ही होगा। क्योंकि आपके आसपास के लोग जो आपको वाई वाई कर रहे हैं, जो आपको बतना रहे हैं जैसे रावण को, तो वो तो अपने स्वार्थ है, क्योंकि आपसे डर कर, आपके भय के कारण आपको बस वो कह रहे हैं जो झूठा है। लेकिन जो सत्य कहता है वो समझ में नहीं आता या सहन नहीं जाता, तो हम उसको निकाल देते हैं। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वहाँ अभागा वैभव से हीन हो गया। वैभव ने उसको सारा संपत्ति अब जाता रहा, मतलब कि ये शरीर भी चला जाएगा। और शरीर से ताल्लुक सब कुछ है, जितना सब कुछ रावण ने बनाया है वो सब इस शरीर का है। जिस दिन इस शरीर छूटा सब कुछ चला गया, और वही उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य हीन हो गया। विभीषण हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तो उस समय विभीषण भी किस तरह से जा रहा है, विभीषण हर्षित होकर चलता, ही इज हैप्पी, खुशी है, और मन ही मन में मनोरथ कर रहा, क्या सोच रहा, क्या करूंगा, क्या देखूंगा। अब जो पीछे छूट गया, जो अधर्म का साथ था, उसके विषय में एकदम भुला दिया उसी समय। और ध्यान पूरा वहाँ जो हमें चाहिए, ध्यान वहाँ नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते कि हमारे जीवन के दुख दूर करो, हमारे जीवन के राक्षस को दूर करो, लेकिन प्रार्थना उस समय ये होता है कि हम परमेश्वर के चरण में कैसे पहुँचें, और चरण में पहुंचकर क्या करेंगे। जब चरण ही मिल जाए तो ये दुख, ये सब खुद पर खुद निकल जाएंगे। भगवान के आगे रुकने वाला कहाँ। तो जो हमारा मार्गदर्शन करे सही, उसके शरण में, उसके पास जाना। कहते हैं कि वे सोचते जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को, उनका दर्शन करूंगा। भगवान के चरण कमल के दर्शन करेंगे, और जो सेवकों को सुख देने वाले, और जिन चरण का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन पवित्र हो गया, तो ऐसे चरण का दर्शन करूंगा। पहला तो दर्शन की बात करता हूँ। दर्शन यानी सोच रहा हूँ, इट्स अबाउट माइंड। एक आइडिया आया, बिजनेस आइडिया या किसी भी तरह की आइडिया, यू हैव टू क्रिएट समथिंग, या क्रिएटर और ये बिजनेसमैन और ये गोइंग टू स्कूल, एक आइडिया आया है ना। और ये आइडिया है कि उनके मन में आए कि भगवान का चरण का दर्शन करना, यहाँ इज विजुअलाइजिंग। तो हमें भी कुछ भी
मटेरियलाइज करना जीवन में, किस तरह के बिजनेस चलाना है, उसको कैसे बढ़ाना, किस तरह के शुरू करेंगे, तो उसको विजुअलाइज करना और हर्षित होकर। यहाँ क्या कि सेवकों को सुख देने वाला। Now once you have that idea, you visualize it, now you feel it. How do you feel about that idea? कैसा फील होता है? अगर वो फीलिंग सुख का हो, that means you will be successful, क्योंकि हमारा आत्मा को पता है कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। Once we are able to learn how to listen to our inner being, वो हमें अक्सर सही मार्ग दिखलाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो गट फीलिंग है वो भी सही मार्ग दिखलाता है। तो हर वक्त वो अपना अंदर, यानी कि जो यहाँ भविष्य इस तरह की सेवकों को सुख देने वाले, इज टॉकिंग अबाउट द फीलिंग। और जिन चरणों का स्पर्श पाकर पत्नी ऋषि पत्नी तर गई अहिल्या, तो स्पर्श, नाउ यू फील गुड अबाउट इट, सुख मिला कि हाँ ये करना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा मेरा भी, सबका। तो उसमें हम जाकर एक्शन, यहाँ जो तक हमारे ऋषि पत्नी ने टच किया और उसका उद्धार हो गया, श्राप से मुक्त हो गई, दंडक वन पावन हो गया। नाउ यू टेक एक्शन, और एक्शन से जो आपने क्रिएट किया है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी आपने जो क्रिएट किया है, वो सुखप्रद होगा। दंडक वन श्राप से ग्रसित था, अब वो भगवान के चरण के स्पर्श करते ही सुख, यानी कि हरिहर हो गया। फूल फल और जितने वहाँ के जानवर आदि सब आ गए, बहुत सुंदर स्वर्ग सा हो गया। तो इस तरह के जीवन में जब हम अपना ज्ञान, ना भगवान राम हमारे जीवन का ज्ञान है, सुख है, विजडम है, और उस पर हम ध्यान दें, तो ये जो प्रिंसिपल्स है, थिंक फर्स्ट, फील इट एंड देन टेक एक्शन। वंस यू फील इट्स गुड, टेक एक्शन। इफ यू डोंट फील इट्स गुड, उसको बगल करके ट्राई अनदर आइडिया। तो एक बार वो आइडिया जो आपको फील गुड है, अच्छा लगा, वो आपने मटेरियलाइज कर दिया, तो जीवन में सुख शांति दोनों आ जाती है। यहाँ वैसे तो ऐसा लगता कि हम श्रापित हैं, हम दंडक वन की तरह बंजर, हमारा ये काम नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। तो वंस इट गोज थ्रू, तो वो जो फीलिंग है, ये जो श्राप से मुक्त हो गए, अब सब तरफ स्वर्गीय की तरह स्वर्ग का एक्सपीरियंस हो रहा है। जिन चरणों को जानकी ने हृदय में धारण कर रखा है, ये चरण वो है जो माता जानकी ने हृदय में धारण कर रखा है। यानी कि इफ़ द आइडिया इज़ गुड, जो आप कर रहे हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और वो आइडिया यूज़ किया तो उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो उस आइडिया को, उस एक्शन को हृदय में धारण करना और उसको बार बार करता रहे। जो करने से जीवन में सुख आता है, वंस यू हैव एक्सपीरियंस की, ये काम मैंने किया, इस तरह से किया और उससे हमें सुख मिला, शांति मिली, देन यू कीप इट विद यू, हृदय में धारण किया और उसको रिपीट करो। जैसे माँ जानकी भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण किया और उसी के पर ध्यान बार बार लगाती है और उसका अनुभव करते, तो जीवन में सुख शांति है। तो उसी तरह हम हर एक फील्ड में अपने जीवन में ये जो भी हम कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उससे अगर हमें पता चला इस एक्शन लेने से हमारे जीवन में सुख शांति, तो उसको धारण कर लेना चाहिए, उसको रखना चाहिए और उसको बार बार करना। जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल सदा शिव के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, यानी कि मृग के साथ, मृग तो वो है जो सत्य है ही नहीं, माया है, ये संसार की माया। हमारे लिए भी ये सब में सोने के मृग है। भगवान को पता ये कौन है, क्योंकि भगवान ने जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी, उस समय मारीच को नहीं मारा था, वो छोड़ दिया था। और वो मारीच, क्योंकि वो मारीच इनके काम आए इस लीला में।
आज वो मारीच ये मायावी रूप धार कर आया है। माँ ने मांगा कि हमें ये चाहिए, लेकिन माँ सीता भी मायावी, माया के सीता माया को चाहती है। हम भी जब अपने आप को ये शरीर और मन समझते हैं तो हम भी वही माया के हैं। माया से ऊपर जो हमारा आत्मा है, हम आत्मा है, परमात्मा के अंग हैं, वो माया से बाहर। लेकिन जब तक हम समझें कि हम ये शरीर है, हम ये मन है, तो हम माया। और हमें ये माया के चीज़ों को अपनाने में मज़ा आता, तो हम सदा समझेंगे कि इस माया से ये चीज़ हमें मिल जाए, ये स्वर्ण का मृग मिल जाए, वो मिल जाए, तो इसमें मज़ा आए, जीवन में सुख शांति आएगी। तो भगवान भी जानते हैं कि माया के जो भक्त हैं वो माया ही चाहते हैं, चलो उनको दे भी दें। लेकिन जब भगवान उस काम में लग जाते हैं तो आदमी और आफत में फंसता है। फिर माँ के साथ किया हुआ है, काम क्रोध लोभ, यानी कि रावण आ गया और वो कर ले गए। यहाँ कहें कि जो चरण इन माया के मृग के पीछे भागा था, आज मैं उनको देखने जाऊंगा। ये विभीषण मन में हर्षित होकर सोच रहा। भगवान शिव जी भी इन चरण को धारण करते हैं। मतलब भगवान शिव सदगुरु है, तीनों लोग का गुरु है, परम गुरु है। यही परमात्मा शिव इस संसार का हमारे जो अमर कथा है, ये शिव जी ने बनाया। रामायण कथा, भागवत कथा शिव जी के मुख से, वो सबसे उत्तम वक्ता भी हैं। तो ये सब करने के लिए जीवन में नॉलेज, ज्ञान और विजडम चाहिए। ये चरण ज्ञान और विजडम का प्रतीक है। तो उसको भगवान शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं। और परम पिता परमात्मा का जो ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, इसी में डूबकर इसमें हमें ले जाने के लिए ये अमर कथा बनी। वापस उस पर ब्रह्म में, उस पर ब्रह्म का आनंद, सच्चिदानंद का अनुभव कराने, वापस ले जाने के लिए ये जो कथाएं हैं, ये भी आती है उस ज्ञान गंगा से जो भगवान के चरण से निकलती है। और मेरा अभाग्य है कि आज मैं देखूंगा, अपने आप को भाग्यवान समझता है जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे आए, हम भी इस तरह का फील करें कि भगवान की कृपा बरसी तो हमें ये मिला। आज मैं भगवान के चरण में जा रहा हूँ, उसका ही कृपा है। जो जीवन में आए, सक्सेसफुल बिजनेस हो, कहीं किसी तरह के जीवन में खुशियाँ आए, सक्सेस आए, थैंक यू, उस समय हमें करना चाहिए, खुशी होना चाहिए। जिन चरणों की चरण पादुका भरत लहे मल्लाई, यानी कि भरत ने मन लगा कर रखा है। और आज मैं उन्हीं चरण को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ये भविष्य हमें ये दिखा रहे हैं कि देखो, ये भगवान के चरण से जो ज्ञान निकला है, वो ज्ञान है चरण पादुका। और उसको रखकर उससे ही आज्ञा लेकर ये भरत वो राज्य को चला रहा है। मतलब यह भगवान का चरण पादुका हमारे जीवन में क्या, ये है हमारे जीवन में ये ग्रंथ भगवान ने जो हमें दिया है, ये लीलाएं, रामायण इत्यादि जो ग्रंथ हैं, ये भगवान के ही रूप हैं। और उनके पादुका जो, वही तो कहते हैं कि फॉलो द फुटस्टेप, भगवान राम के फुटस्टेप को फॉलो करना, यानी कि उनके ग्रंथ में जो हमें तौर तरीका बताया, भगवान की लीला हमें तौर तरीका बताया है, वो हम फॉलो करेंगे तो उनके चरण पादुका का पूजन हो जाएगा। तो वही तो वो कर रहे हैं कि इनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन, विधि विधान जो भगवान राम बता रहे हैं, और दे आर सिंपल, वेरी सिंपल। कि कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुतरे पारा।
बस कलयुग में इतना करना है, हो जाता है। और उसके बाद चौथा वो है कि आप डोनेशन, सेवा करें। तो भगवान के नाम बताया, भगवान राम के बताया विधि जो है वो वेरी सिंपल कलयुग के लिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आए, जहाँ पर भगवान अपने वानर और भालुओं के साथ हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। जब देखा ये आ रहे, समझा शत्रु का कोई खास दूत या रावण का कोई दूत आ रहा, तो अब उन्हें वहीं रोके कि यहीं रुको, मतलब दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। तो उस पैरामीटर पर उनको रोक लिया है वहीं, और जाकर सुग्रीव से कहा सब बातें जो विभीषण ने बतलाया, कहा कि हम राम जी के दर्शन करने आए। तब विभीषण जाकर भगवान से बतलाता है, कहे कि रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया। तो प्रभु ने क्या कहा कि हे मित्र, सुग्रीव से कह रहे, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारा राय क्या है? तो सुग्रीव क्या कहता है कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। अब देखो यहाँ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। अब इनसे मिलकर, विभीषण से मिलकर हनुमान जी आए थे, भगवान को भी बताया, ये भी वह थे, सुने। लेकिन अब कह रहे कि राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, या इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं। कब ये रूप बदल दे पता ही नहीं, मेरा रूप धारण करके और वानरों को वो ऐसा जगह भेज दे जहाँ पर उनको एम्बुश किया जा सके, गलत मार्ग दिखा दे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ विभीषण तो राक्षस की तरह नहीं है, विभीषण का जीवन देखो तो राक्षस नहीं है। तो लेकिन राक्षस इस तरह के डिस्क्रिप्शन एक सुग्रीव क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो संगत राक्षसी बुद्धि वाले लोग, राक्षसी तरह के सोचने वाले लोग, आसुरी बुद्धि, एक्शंस भी आसुरी है, ये कर्म भी इनका आसुरी का है, तो उनके साथ ये रहे हैं। लेकिन विभीषण तो आसुरी वृत्ति वाले नहीं थे, आसुरी सोच वाले नहीं थे, और तो पौष्टिक भगवान के महान भक्त हैं। तो यहाँ ये हमें दिखा रहे हैं कि संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह के संगत करोगे तो लोग जो आपको देखेंगे, द फर्स्ट इम्प्रेशन क्या को देखे, किस तरह का संगत हो। तो कहते हैं कि जैसे आपका दोस्त है उसी तरह आपको भी जज किया जाता है। तो अगर चाहो कि दुनिया हमें देखे हम जैसे हैं, तो अपने तरह के लोगों के साथ संगत करना। बुरे लोग के साथ संगत करते हैं तो लोग जो देखते हैं तो हमें भी सोचते हैं हमें ही बुरा है। इस संगत का प्रभाव ऐसा है। अच्छे लोग का संगत करना है तो लोग जो देखेंगे तो समझेंगे ये भी अच्छा। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल हैं उनका संगत करना है ना, ऐसे लोगों के साथ संगत करना जो सक्सेसफुल है। इफ यू वांट टू बी ऑन अ पॉजिटिव पाथ, धर्म मार्ग पर चलना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो बिजनेस में या किसी भी मार्ग में, देन उसी तरह के सक्सेसफुल लोगों को साथ संगत करना है। ज्ञानियों को संगत करने से ज्ञान बढ़ता है, दुष्टों को संगत करने से कर्म खराब होता है। तो जिस फील्ड में आपको ऊपर उठना है उस फील्ड में सक्सेसफुल लोगों के साथ संगत इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति यही कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल स्पिरिचुअल लाइफ में, बिजनेस में, स्कूल या कहीं भी, उसी तरह के लोग जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है, जिसके पास उस फील्ड का ज्ञान है, उनके साथ संगत करें, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड।
भगवान से बताने, देखिए ये राक्षस माया हुई, ये शेप चेंजेस, कभी किसी का रूप धारण कर लेते हैं और छलियाँ हैं। ये संगत के प्रभाव के कारण, संगत के कारण से इनको इस तरह से सुग्रीव जी देख रहे हैं। यह मूर्ख हमारे भेद लेने आया। अब इतना कि मूर्ख कह रहा, यानी कि विभीषण भी ज्ञानी है, मूर्ख में तो गिनती नहीं उनकी। मूर्ख वो है जैसे रावण सब कुछ जानते हुए फिर भी अधर्म कर रहा है, पूरा धर्म जानते हुए। तो यहाँ इनको मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन मूर्ख है नहीं। हनुमान जी ने इनको देख कर आए, मिल कर आए, लेकिन संगत के प्रभाव से। इसलिए मुझे तो यही इच्छा है, अच्छा लगता है कि इसको बांध करो। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है। भगवान ने कहा सुग्रीव से कि जो तुम कह रहे हो वो तो नीति सही है, विधि विधान यही कहता है, हमारा राजधर्म भी यही कहता है कि इस तरह के सलूक ऐसे लोगों से करना चाहिए। परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणगत के भय को हर लेते हैं। जो भी कोई मेरा शरण में आता है, ये मेरा प्रॉमिस है, प्रण है कि उसका भय मैं हर लूंगा। जीवन में बहुत तरह के भय है, तो किसी भी भय के कारण से वो आया हो मेरे पास, रावण की भय से, कोई भी है और भी भय हो, जीवन में अनेक तरह की भय से भयभीत रहते हैं। तो परमात्मा के शरण में जाना, जब हमें जीवन में काम क्रोध लोभ लात मारे, यानी कि रावण जब विभीषण को लात मारा, विभीषण तो भक्त थे लेकिन रहे थे वहीं, तो हम भी, ये हमको धर्म पता है, हम सबको पता है, लेकिन इस संसार में काम में ये डिजायर वो डिजायर एम्बिशंस पूरा कर रहे हैं, क्रोध भी आ रहा है और ग्रीड भी है। तो इसको फुलफिल करते 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 एक समय आएगा, ऐसे जैसे विभीषण का आया, एक समय आएगा क्या कहें जैसे होमो, अब मैं इस तरह के व्यवहार में, इस तरह के धर्म में नहीं पड़ सकता, अब मुझे यहाँ से निकलना है। इस तरह के व्यवहार से निकला। जब हम काम क्रोध लोभ से पीठ खाने ना लगे, तब तक हमें वो डिसीजन नहीं हम बना पाते, वो एक्शन हम नहीं ले पाते। तो यहाँ आप कहे कि देखो मेरा नीति ये है, यही है, प्रण यही है कि जो हमारे शरण में आता है, भगवान के शरण में हम तब भी जाते हैं, ज्ञान और विजडम के शरण में तब भी हम जाते हैं। लेकिन ज्ञान रावण के पास है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन शरण में अधर्म का है, ज्ञान का नहीं, विजडम का भी नहीं, परमात्मा के शरण में भी नहीं जाता। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, बहुत खुशी हुई। हनुमान जी वहीं खड़े थे, लेकिन एक बात नहीं बोले। बोल सकते थे कि देखो मैं इनसे मिलकर आया हूँ, इन्होंने मुझे माँ सीता का पता बताया था, लेकिन ये कुछ नहीं बोले कि क्यों वहाँ दो बात कर रहे हैं। कभी कभी हम सभा में बैठे हैं और बात चल रही है, तो एक पूरा बात नहीं कर पाता, दूसरा बीच में बोलने लगता है। मीटिंग में, परिवार में बैठे हैं, कुछ डिस्कशन हो रही है, अभी इस ग्रुप में वो फ्लैट एर्थ, वो है ना स्फीयर एर्थ, गोला जो है ना, स्फीयर की समय तरह धरती है या फ्लैट है, उसका थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो उसमें हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, सुन लेना चाहिए एक दूसरे की बात, तब उसमें बोलें। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा बात सुन लो तो आपको बोलना ही नहीं पड़ता, लेकिन जब बोलते हैं हम बीच में बिना बात पूरा सुने, तो फिर वहाँ से बात बढ़ता ही रहता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कितना सभा ऐसे चलती रहती है, मीटिंग खत्म ही नहीं होता, यहाँ लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ हनुमान जी ये दिखाने कि चुपचाप सुनिए, पूरा बात हो जाए उसके बाद मैं बोलूँगा। लेकिन जब पूरा बात हो गया तो भगवान की बात सुनकर तो बहुत प्रसन्न हुए, अब हमें तो कुछ ही नहीं बोलना है। तो शरणागत वत्सल है भगवान, यानी जो उनके शरण में आया उसको अपने, वो भगवान पिता के भांति उससे प्रेम करते हैं। ये परम पिता परमात्मा, डिवाइन गॉड, जिसे हम कहें कि सर्वव्यापक परमात्मा, अगर उसके शरण में आ जाए, चाहे वो स्वरूप वाला हो, सगुण ब्रह्म हो या निर्गुण ब्रह्म हो,
दोनों रूप में वो हमें पिता की भांति हमसे प्रेम करता है, और जो प्रेम करेगा तो सदा ही हमारे लिए सुख ही और शांति ही चाहेगा। जब तक हम के शरण में नहीं जाते हैं तब तक जीवन में कुछ ना कुछ से लगा रहता है। जो मनुष्य अपना हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का कल्याण कर देते हैं, कल्याण का त्याग करके कल्याण नहीं करते कि मैं अपना वो देखते हैं कि मेरा हानि ना हो जाए इनका कल्याण में। अगर कोई आपसे मदद मांगने आए, एंड इफ यू आर कैपेबल देन डू इट, करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट कैपेबल तो देन इट्स ओके, कह दो कि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, आई एम नॉट कैपेबल, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन इफ यू आर कैपेबल और फिर नहीं कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं पाप में है। उन्हें देखने में भी पाप होता है, हानि होती है कि ऐसे लोगों को दर्शन भी पाप लाता, जीवन में हानि आती है। कि जो समर्थवान होने से, यू आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग समबडी हु वाज आस्किंग फॉर हेल्प, आपने मदद नहीं किया है अपना स्वार्थ देखकर, तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं पापी है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, कोई भी ऐसा मनुष्य हो करोड़ों ब्राह्मण की हत्या की हो, यानी कि जन्म जन्म ब्राह्मण की हत्या करते आया हो, शरण में आने पर उसे मैं कभी नहीं त्यागता। शरण में जो आ जाए परमात्मा के सच्चा भाव से, उसे कभी नहीं त्यागता। इसीलिए भगवान ने कंबंद राक्षस से कहा था कि मुझे न सुहावे ब्रह्मकुल द्रोही, ब्राह्मण के कुल से जो द्रोह करने वाला मुझे नहीं अच्छा लगते, वो सुहाते नहीं। लेकिन कंबंद भगवान के शरण में नहीं आया था, भगवान ने उसे मुक्ति किया, मतलब वो शरण में नहीं आया था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी कितना भी हत्यारा पापी हो, शरण में आ जाए उसको मैं कभी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरा सन्मुख होता है त्यों ही उसको उसके करोड़ों जन्मों का पाप नाश हो जाता है। सन्मुख हो जाए, सच्चे भाव से मेरे सामने आ जाए, जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। लेकिन जो पापी होते हैं उसको मेरा भजन अच्छा ही नहीं लगेगा, न कथा अच्छा लगेगी, न सुहाएगा ही नहीं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि यदि निश्चय वो दुष्ट था, अगर ये विभीषण दुष्ट है तो मेरे पास नहीं आता, वो मेरे सन्मुख आ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके जो पाप है, पाप कर्म उसके मन को, उसके विचार को होल्ड करती है, उसके नेक्स्ट एक्शन को वो गाइड करती है। जो कर्मा, जो पास्ट लाइफ कर्मा या दिस लाइफ कर्मा विल गाइड योर थॉट्स, विल क्रिएट थॉट्स फॉर यू एंड विल गाइड यू इनटू सच एक्शन जहाँ पर दुख हो, रोंग, अधर्म हो। तो अगर वो दुष्ट होता तो यहाँ नहीं पहुँचता, वो कहीं और जाता है, कहीं रोता जाकर कि भाई ने इस तरह से मेरा साथ व्यवहार किया। लेकिन कहते हैं कि वह मेरे सन्मुख नहीं आ पाता अगर वह दुष्ट होता। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता। निर्मल मन, मान लें कि मन में किसी तरह का मैल ना हो। मन का मैल क्या है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस एंड एक्शंस। तो जिसमें ये सब निकल गया, इस तरह का भाव नहीं है, नेगेटिव विचार नहीं है, तो उसका मन परमात्मा में लगता है, उसका मन ग्रंथ में लगेगा, उसका मन एक कथाओं में लगेगा, और उसका मन धर्म मार्ग पे चलने में लगेगा। जब तक मैल है मन में, तो मैल के कारण से, यानी कि नेगेटिव विचारों के कारण से, वो आपका मन ही दूसरा काम में लगेगा। ये काम में लगेगा ही नहीं, परमात्मा के चरण में लगेगा ही नहीं। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। जो कपटी लोग हैं, संसार में सबको कपट करके अपना सुख शांति चाहते हैं, जैसे रावण किया था, जैसे बहुत लोग आज भी कर रहे हैं। छल करते हैं, हर एक जगह छल करते हैं, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो,
घर गृहस्थी हो, सभी जगह अपने फायदा के लिए छल करेंगे एक दूसरे के साथ। छिद्र यानी कि दूसरों में दोष क्रिएट करेंगे, दोष देखेंगे। ऐसे लोग मुझे नहीं सुहाते, वो मुझे पाएंगे नहीं, क्योंकि मन में उसको मेरा ख्याल आता ही नहीं है। एक बार परमात्मा का ख्याल आ जाए तो ऐसा काम क्यों करेंगे? यदि उसे रावण ने भी भेद लेने के लिए भेजा है, अगर किसी काम से रावण ने भेजा कि जाओ पता लगा कर आओ ये कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तब भी ये शुक्रिया अपने को क्या है, क्या क्या हानि होता, क्योंकि हम तो सत्य पर चल रहे हैं। सत्य पर चलने वाला इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, कोई छिपाने योग्य चीज है ही नहीं। झूठा मार्ग पर जो चलता है, अधर्म पर चलता है, जो सत्य मार्ग पर नहीं चलता है वो छिपाएगा। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। यानी कि अगर आप सत्य मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, धर्म मार्ग से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं सत्य मार्ग से, तो जो भी आता है असत्य मार्ग से यानी कि अधर्म मार्ग से, तो उसके साथ दुख और अशांति आती है। आपने बहुत सारे देखे हैं और आप देख कर भी सकते हैं, देख कर सीख सकते हैं कि जिनके पास असत्य मार्ग से, अधर्म मार्ग से पैसा, संसार की चीज आए हैं, उनके जीवन में थोड़ा झांक कर देखना कितना सुख है, कितना शांति है, उनके परिवार में कितना सुख, कितना शांति की। वो चीज अधर्म से लाया हुआ चीज जो है, अधर्म से लाया हुआ जो भी है, उसके साथ गारंटीड है कि दुख और अशांति आएगी। There's no other way। इसलिए जितने सक्सेसफुल पीपल इस पृथ्वी पर हुए, they are always teaching us सदा फॉलो द ट्रूथ, क्योंकि अंत में जो भी कुछ आपने बनाया है वो शुरू से और अंत तक आपको सुख देगा और शांति देगी। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उनको सबको मार सकता है। ये लक्ष्मण को अभी तक चाहते हैं भगवान तो सबको मरवा देते लक्ष्मण से, और वो चाहते तो हमें भी वो शक्ति दे सकते हैं कि हम सब राक्षस को मार सकते हैं अगर वो चाहते हैं। भगवान की कृपा हो तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। उसके साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो राक्षस यानी कि हमारे जीवन के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि जितने नेगेटिविटीज है, और लक्ष्मण हमारे जीवन के त्याग है, छोड़ देना, त्याग कर देना, डिटैचमेंट। तो अगर लक्ष्मण की जो भाव क्रिएट हो जाए, डिटैचमेंट का भाव, त्याग का भाव क्रिएट हो जाए, वो शक्ति क्रिएट हो जाए अंदर से, देन यू एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया, सब नेगेटिविटीज त्याग दिया, तो सब राक्षस जीवन के मारे गए। ये भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण क्षण भर में इस सब को मार सकता है। एक बार, एक क्षण में हम सब कुछ त्याग दें, ये सब नेगेटिविटीज, बस सब राक्षस मारे गए। यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो उसे मैं प्राणों की तरह रखूंगा। अगर भय खाकर आया, हम भी किसी कारण से जाए, चाहे भय के कारण से, चाहे प्रेम के कारण से, चाहे कुछ मांग है उसके कारण से भगवान की शरण में जाए, सभी तरह से शरण में जाना ही सब तरह की सुख शांति आ सकती है शरण में जाने से, और किसी तरह से नहीं। क्योंकि रावण ने करके दिखाई दिया कि मेहनत करो, तपस्या करो, सब कुछ लेकर आओ, देवताओं को वश में कर लो और नवग्रहों को वश में कर लो, सब कुछ कर लो, परम पिता परमात्मा का शरण नहीं मिला तब तक न सुख है न शांति। सब कुछ होगा इस संसार का, सुख शांति नहीं। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे लेकर आओ, चाहे जिस कारण से वो आया, भेद लेने आया या तो अपना शरण, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए मेरे पास आया, जैसा भी उसको लेकर आओ। अब जब विभीषण सुग्रीव जाते हैं तो साथ में हनुमान जी और अंगद जी को लेकर जा रहे हैं।
क्योंकि वो राजा का भाई आया हुआ है, तो इन मंत्रियों को भी साथ में ले लिया। दूसरी बात, दूसरे ढंग से देखें, दूसरी दृष्टि से, तो हनुमान जी स्थिर मन, निर्मल मन। और सुग्रीव, अंगद कौन है? अंगद जब गया रावण के सभा में, तो अंगद ने अपने पैर को जमा दिया, रावण उसको हिलाना चाहे तो हिला भी नहीं पाया। रावण क्या है? काम, क्रोध, लोभ। और इस तरह से स्थिर मन अंगद की तरह, तो जीवन में किसी भी तरह के डिजायर आया, कैसा भी काम आया, वो हमारे मन को हिला नहीं सकती। अगर मन हनुमान जी हो, अंगद की जैसा हो, कितना भी क्रोध आए, मन हिल नहीं पाएगा। जो आपका गोल है वहीं तक पहुंचेंगे, इधर उधर नहीं भटको। ग्रीड भी, लालच भी कितना आए जीवन का, लेकिन मन इस तरह का, तो भी आपके जीवन को नहीं, आपका मन को हिला नहीं पाएगा। वहां गए हैं स्थिर मन के लेकर। राम जी की जय हो, ऐसा जब भी हनुमान जी, अंगद जी, ये जितने ये चलते हैं सब, तो पहले राम जी की जय हो, क्योंकि शक्ति हमारा सोर्स इस परमात्मा, सुख का सोर्स, शांति का सोर्स, सर्व शक्ति, प्राण शक्ति, सब वही हमारा सोर्स, वही हमारा, वहीं से सब कुछ आता है। इतना हम जान जाए तो हर एक काम में जय श्री राम, राम जी की जय हो, इस तरह करके तो काम आगे बढ़ती। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी क्या चलते हैं, नगर में एंटर करते हैं, उससे पहले राम जी को धारण कर लिया। कहीं भी हमें यही सीख है, घर से निकले, काम के लिए निकले, कोई नया काम शुरू रहकर कुछ भी कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, बस राम जी की जय। जय मतलब हमारा विजय हो, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से गए हैं, तो कहते हैं कि विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर सभी वहाँ से चले। जब गए विभीषण को लेने, तो विभीषण को आगे किया, उनके साइड और बैक से सब वानर चल रहे हैं। रास्ता आगे साफ हो गया भगवान तक। तो जहाँ कहते हैं करुणा की खान रघुवीर थे, भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ चले, नेत्रों को आनंद का दान देने वाला। दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा, इतना प्यार था, लेकिन क्या ये शब्द कहती, आनंद का दान देने वाला। हम आनंद ला नहीं सकते, कहीं से खरीद नहीं सकते आनंद। आनंद को तपस्या से नहीं लाया जा सकता, विधि विधान से आनंद नहीं आ सकता, यज्ञ से आनंद नहीं आ सकता, जप तप से आनंद नहीं आ सकता। आनंद सिर्फ परमात्मा का दान ही, अगर वो हमें दान करे तब हम जीवन में आनंद आता है। His grace comes at His will। हमारे तपस्या से, हमारे परपंच से आनंद जीवन में नहीं आ सकता। आनंद चाहिए उसके, वो हम पर प्रसन्न होकर हमें आनंद का दान दे, तब आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ दूर से ही देखे, और फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वह पलक मारना, यानी कि पलक रोक लिया, ठिठक कर एक टक देख रहे हैं, बस खड़े हुए वहीं देख रहे हैं। भगवान की विशाल भुजा है, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाले तो सांवला शरीर है। तो डिस्क्रिप्शन दिया है, वॉरियर क्लास बॉडी, सुंदर वॉरियर क्लास बॉडी, चौड़ा है, जो छाती भगवान के चौड़े, विशाल भुजाएं, ये सब एक उत्तम क्षत्रिय वॉरियर क्लास का बॉडी टाइप है। सिंह के से कंधे हैं भगवान के, विशाल वक्षस्थल, चौड़े छाती। तो सुंदरता
को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे, नेत्र से प्रेम आंसू बहने लगे, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वाणी बोली। भगवान के सामने गए तो धीरज दिया, कोमल वाणी, कर्कश वाणी नहीं बोलते। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह, यानी कि अंधकार से उल्लू जैसे प्रेम करता है, वैसे मैं पाप से प्रेम करता हूँ। तो क्या ये जितना ही बात आज भगवान से बोल रहा है ये सत्य है? कहते हैं मैं दशमुख का भाई, वो बात तो सत्य। फिर कहते हैं कि देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। राक्षस कुल में इनका जन्म नहीं हुआ। इनके पिता है विशशर्वा ऋषि और पुलत्स्य कुल में जन्म हुआ। उत्तम कुल है, पुलत्स्य कुल है। लेकिन भगवान के आगे जब आए हैं तो इतना दीनहीन, इतना ऐसे कि मैं जीरो, कुछ भी नहीं, मैं तो राक्षस हूं, मेरे में इतने अवगुण भरे हुए। ऐसे नहीं कहा कि भगवान मैंने आपका मंदिर बनाया है और राक्षसों के बीच, है ना, मैंने किसी से डर खाया नहीं, रावण से भी नहीं डरा। वहाँ पर मैंने आपका मंदिर बनाया, उसमें आपका वो धनुष बाण का चिन्ह भी लगाया और वहाँ पर मैंने ये तुलसी की बाग भी लगाई। ये बोलते हैं तो अहंकार से भरते हैं, और वही तो सत्य था। लेकिन वो अगर बोलता तो अहंकार पुष्ट होता। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो मैं तो तामसी शरीर। विभीषण भगवान के भक्त, तो तामसी शरीर कैसे हो सकता है? ज्ञानी है, भक्त भी है, नीति के अनुसार चल रहे हैं, धर्म के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन भगवान के आगे आए कि कहीं अहंकार ना उड़ जाए। कहीं अहंकार उड़ जाएगा तो भगवान हमें शरण नहीं लेंगे। अहंकार ही तो मेन प्रॉब्लम है। तो कहते हैं स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। अब ये कभी भी दिखाओ कब इस विभीषण ने पाप किया? इतना ही शायद किया होगा कि उन संगति में रहता, वही लंका में रहता था। क्या है, जैसे उल्लू को अंधकार अच्छी लगती है, इतना भगवान की शरण में भगवान ने कहते कि मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं। इनसे कानों से सुना, और किसने सुनाया वो बात नहीं कहने, लेकिन हनुमान जी ने तो सुनाया था कि प्रभु भाव के भय को नाश करने वाले हैं। कि जन्म मरण, इस बीच में जन्म हुआ और मरण हुआ, इस बीच में भी जितना कुछ दुख कष्ट है वो सब का हरण करने वाला। मरण से जन्म तक जितना भी प्रॉब्लम्स, कष्ट है, उसका हरण करने वाला तो आप ही हो। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले, जो आपके शरण में आते हैं उनको सुख देने वाले। हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह से शरण में जाएं, इस तरह से इतना। जैसे एक शबरी कहती कि मैं अधम अति अधम, अधम अति नारी। उनमें भी जो कोई मति मंद है, कम दिमाग वाली, उनसे भी कम दिमाग मेरे पास। भगवान कहते हैं देखिए शबरी, इतने उत्तम गुरु के साथ आप रहे, इतना सब कुछ, नवदा भक्ति आपके अंदर है, कथा आप सुनती थी, संतों की संगत करती थी, आपका तो मति मन। लेकिन शबरी कहे कि हाँ हे परमेश्वर, मेरे गुरु ये हैं, मैंने इतना दिन सत्संग किया है, इतनी आपकी कथाएं सुनी है, इतना ज्ञान हासिल किया है, तो क्या शबरी का उद्धार होता? शबरी का अहंकार बढ़ता। अहंकार से तो यही संसार में भटकना है। तो यहाँ उत्तम जो ज्ञानी भक्तजन है, वो जब भगवान के पास आते थे,
आ जाते हैं तो इतना ज़ीरो हो जाते हैं कि अहंकार डूब जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरा अहंकार खत्म। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहा कर दंडवत करते हुए देखा तो अत्यंत हर्ष होकर तुरंत उठे। भगवान ने इनकी बातें सुनी, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह से बोले, जिस भाव से बोला, भगवान तुरंत उठ गए। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन में बहुत ही भाया। ये जो बात उन्होंने कहा प्रभु को बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया, अपने चरण से उठाकर हृदय से लगा लिया। ऐसे भक्त को भगवान अपने हृदय से लगाते, हृदय में ही रखते, चरण में नहीं। तो छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाया और कहा कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो कि अभी आपके पत्नी वहाँ है, आपके बच्चे वहीं हैं, आपका घर गृहस्थी सब कुछ वहाँ, सब कुछ छोड़कर तू मेरे शरण में आ गया है। कहो कैसा है आपका हाल, परिवार का हाल क्या? तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, ये मैं जानता हूँ। रात दिन दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सके, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता, कैसे धर्म करते हो? इस तरह का मंडली में रहकर धर्म पर कैसे चल रहे, ये हमें समझाइए। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। विभीषण कहते हैं कि हे विभीषण, ये सब मैं जानता हूँ, तुम्हारा कौन सा रीति है, रीति रिवाज तुम्हारा कैसा है, रहने के ढंग कैसा है, तुम क्या करते, ये सब मुझे पता है। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, नीति के अनुसार चलने वाले हो। तुम ये तामसी शरीर नहीं, तुम पापी नहीं हो, नीति के अनुसार, धर्म अनुसार चलते हो, जीवन में जीते हो, जो भी कुछ करते हो धर्म अनुसार। तुम्हें नीति अनीति नहीं सुहाती। जो रावण कर रहे हैं, राक्षस कर रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। यथात नरक में रहना वरण अच्छा है। तो विभीषण क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। विधाता कभी दुष्टों का संगत ना दे। नरक दे कोई बात नहीं, क्योंकि नरक से खतरनाक दुष्टों का संग है। इसलिए भगवान के प्रथम भक्ति संतन कर संग है कि सदा संतों की संगत ही उत्तम मार्ग में ले जाएगा, सुख और शांति जीवन में आती है। दुष्टों के संग से जीवन के धर्म चले जाते हैं, जीवन में अशांति और दुख का वर्षात होने लगता है। हे रघुनाथ जी, आप अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आनंद में हूँ। दर्शन आपका हो गया, चरण कमल की दर्शन हो गई है, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। आज आपने मुझ पर इतनी दया की है। तो इस कथा में हमने देखा कि विभीषण ने किस तरह से एक्शन लिया, जो हमें अगर ध्यान से सुनना है ये पॉइंट्स, तो ये आपके जीवन को सुधारने वाली, और जीवन में जो भी चाहो जिस तरह का सक्सेस मिलेगा, कि अंडरस्टैंड द नेक्स्ट राइट मूव। कब हमें किस सिचुएशन में क्या मूव लेना है, सीज योर अपॉर्चुनिटी। विभीषण ने देखा रावण ने लात मारा, इस समय अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान के शरण मिल गया। एक चरण के मार खाई, दूसरा चरण उत्तम चरण मिल गया। तो वट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये आपके बिजनेस में, हर एक जीवन के हर एक पोर्शंस में, हर एक तरह से आपको मदद करेगा। एक ये भी दिखा रहे थे विभीषण कि देखो एवरीवन मेक्स मिस्टेक। रावण को समझाने, मिस्टेक तो सबसे होता है, लेकिन समझ लो, शरण में चले जाओ।
और वर्क ऑन योरसेल्फ, वो कहते हैं बदलने की कोशिश करो, टेक डिसीजन, बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन हायर पावर, ये भी दिखा रहे हैं। इसमें हम देखा वी आर ऑल सीकिंग फॉर द सेम थिंग। रावण जो खोज रहा अंत में कि सुख शांति मिल जाए, विभीषण भी वही खोज रहे हैं, हम भी वही खोज रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीका से खोज रहे हैं। बी ऑथेंटिक, अपना जो रूप है उसी में जाओ, दूसरा का रूप धारण करके नहीं। विभीषण गए अपने ही रूप में, शूर्पणखा दूसरा रूप धारण करके गई, रावण गया दूसरा रूप धारण करके, लेकिन विभीषण अपना रूप में जैसे है तैसे हम आपके हैं। तो लाइफ में भी जो भी कुछ कर रहे हैं जैसे है उसी अपने ढंग से करें, अपना जो क्वालिटीज है उसको बढ़ाकर करें। Turn your wounds into wisdom। विभीषण के ऊपर जब लात आया रावण की, तो उसने वो पीड़ा को अपने विजडम में, ज्ञान में बदला, और वो ज्ञान में बदल कर प्रभु शरण में चलेंगे। तो जीवन में कोई भी कष्ट आए उसको turn it into wisdom, उससे ज्ञान लेकर और आगे बढ़ जाना। लिव a truthful life, धर्म अनुसार जीवन, और हर वक्त थैंक यू, से थैंक यू, धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद देने की, हे परमेश्वर आपका चरणों का कमल, चरण का दर्शन हो गया, आपको मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्यवाद है। तो आज प्रश्न यह है कि व्हाट्स द बेस्ट वे यू कैन सेव अदर्स। ये हमारा जीवन बदलने वाला है। द वे, व्हाट्स द बेस्ट वे वी कैन सेव अदर्स, ये प्रश्न है। What do you need to take responsibility for in your life? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है कि who are you going to say thank you today? सुबह उठते हैं भगवान को थैंक यू करें, थैंक यू आज हमें नया जीवन मिल गया, एक और दिन मिल गया। अभी भगवान की कथा सुने, इनसे जो सीखा, तो परमात्मा को धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड brings lot of peace in life, सुख शांति आती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सब इस कथा का मज़ा लिया होगा और इससे कुछ सीखा होगा। चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सत्तगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।